हो सकता था और जितनी तकलीफ दी जा सकती थी मुझे और मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे वालिद को, वो दी गई है। और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ये हाल है। कोई बात नहीं, 10 मार्च के बाद सब हो जाएगा। लोग इतना परेशान हैं, उनके साथ इतना अन्याय हुआ है, इस कदर बेरोजगारी है, इस कदर महंगाई है। से नहीं है, ये चुनाव आवाम बनाम सरकार होगा। ये है घर पर आने से लोगों को रोक रहा है, ये है लोकतंत्र। और मैं आज भी आपके सामने कहता हूँ कि जिस दिन आज भी मेरे वालिद को वहाँ पर जान का खतरा है और अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो उसकी जिम्मेदार सरकार और जेल प्रशासन होगा। गलत उम्र बताई है, कौन सा इल्जाम ऐसा है जो बच गया? इन दिनों सीतापुर से लेकर रामपुर जिले तक सियासत गर्म है। कारण है कि सीतापुर जिला कारागार में बंद आजम खां का परिवार एक एक कर बाहर आ रहा है। पहले जो है आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा की जमानत मिलने के बाद जेल से वो बाहर निकली, तो 23 माह बाद आजम खां का बेटा अब्दुल्ला आजम भी जमानत पाकर सीतापुर जेल से बाहर आ गया। इस बीच विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में आजम खां और उनका बेटा अब्दुल्ला चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गया है। इसको लेकर के क्या कुछ चल रहा है रामपुर में, तो रामपुर में करीब 17 सालों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे वरिष्ठ पत्रकार मुजाहिद खान आई इंडिया से जुड़ चुके हैं। मुजाहिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सभी को और आदाब। मैं मुजाहिद खान सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, पहला सवाल मेरा ये है कि अब जब अब्दुल्ला आजम सीतापुर जिला कारागार से छूट चुके हैं, तो इसके बाद ऐसी संभावनाएं जताई जाने लगी हैं कि आजम खां भी सीतापुर जेल से बाहर आ सकते हैं। ऐसे में क्या रामपुर में क्या कुछ चल रहा है? देखिए पंकज जी, जिस तरह आपने देखा जिस दिन अब्दुल्ला आजम की रिहाई थी, वहां पर किस तरह से काफिला था और भारी पुलिस फोर्स और सभी तरह के एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतजाम करना पड़े थे, क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल भी था और उस तरीके से। और अब्दुल्ला आजम को देर रात रिहाई, वहां पर पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। जिस तरह से उन्होंने दिन भर वहां पे लगे रहे और उसके बाद रिहाई तक वहां रहे और अब्दुल्ला आजम से जो जेल की रिहाई के बाद सवालात थे वो किए और उन्होंने उसका जवाब दिया और वो पूरी तरीके से देश और विदेश में चली खबर। उसी तरह अब्दुल्ला आजम को रामपुर आने में कम से कम 6 से 7 घंटे लगे, क्योंकि कई जगह कई जिलों में अब्दुल्ला आजम का स्वागत हुआ। हालांकि काफी फोर्स भी तैनात रही कई जगह, और रामपुर में जिले में एंट्री से पहले भी काफी एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट रहा। सीओ, एसडीएम वगैरह और कई थानों की पुलिस फोर्स भी रही, गाड़ियों की चेकिंग भी हुई। खैर, ये तो एक विधानसभा चुनाव को लेकर था या कोविड प्रोटोकॉल को लेकर है कि प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा था या किस तरह की बात थी, ये तो अलग मुद्दा है। खैर, देर रात अब्दुल्ला आजम 6 से 7 घंटे के बाद 6 से 7 घंटे के बाद रामपुर पहुंचे। यहाँ पर भी तकरीबन 3:30 और 4 बजे के पहुंचे और काफी तादाद में समर्थक जो थे उन्होंने स्वागत किया और काफी पुलिस फोर्स यहाँ भी तैनात थी। खैर, वो घर पहुंचे। अब चुनावी रणनीति को लेकर तो यह है कि फिलहाल अब्दुल्ला आजम लखनऊ में है और समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव क्या निर्णय लेते हैं टिकट पर, ये सब उस पर डिपेंड करेगा। हालांकि जो अब्दुल्ला आजम खां का जो वर्चस्व है और 40 साल से ज्यादा की उनकी राजनीतिक करियर है, उसको लेकर समर्थकों को बहुत कुछ आशाएं है इसके लिए। ये बताइए कि मुजाहिद खान जी, जब सीतापुर से रामपुर पहुंचते हैं अब्दुल्ला आजम खान 23 माह बाद,
तो आपने बताया कि काफी काफिला था, 6 घंटे लग गया उनको पहुंचने में। अब आजम खां की जेल से बाहर आने की कुछ तैयारियां चल रही हैं क्या? जी, जिस तरह से समर्थकों का और उनके परिवार का और उनके वकीलों का कहना है कि आजम खां भी जल्द ही बाहर आ सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ 100 के करीब मुकदमों में से आजम खां के ऊपर सिर्फ 2 मुकदमों में जमानतें बाकी हैं, जिसमें एक शत्रु संपत्ति का मामला है और उसको तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा हो गए। उसके हाई कोर्ट में, उस इलाहाबाद में उसकी ऊपर बहस भी हो चुकी है, लेकिन वो आदेश को रोक रखा है। और उसके अलावा एक जल निगम का मामला था जिसमें लखनऊ हाई कोर्ट में है, उसमें भर्ती का मामला था और उसमें भी उनकी तारीख जल्दी है। तो अब क्या निर्णय लेते हैं ये इसके बाद ही साफ हो पाएगा। तो रामपुर में जो छन करके आ रहा होगा, आप चूंकि बहुत कवर करते हैं आजम खां से संबंधित खबरों को, हमने देखा आप सीतापुर से लेकर रामपुर की तक खबरें आप कवर की हैं आपने, तो ऐसे में क्या तैयारियां हैं आजम खां और अब्दुल्ला आजम के वहां चुनाव लड़ने की भी चर्चाएं हैं? जी, अब्दुल्ला आजम तो अपनी स्वार टांडा की सीट पर ही दावेदार बताए जा रहे हैं और आजम खां हालांकि रामपुर जिले से सांसद हैं, लेकिन संभावना ये है कि वो अपने रामपुर शहर से जो जहां से 9 बार विधायक भी रहे हैं और वहीं से उनकी चुनाव लड़ने की संभावना है। अब ये तो निर्णय होने के बाद ही, घोषणा होने के बाद ही निर्णय हो पाएगा क्या रहती है। हालांकि समर्थकों में इसमें इसको लेकर अब्दुल्ला के आजम के बाहर आने से भी काफी ज्यादा खुशी का माहौल है और जो समर्थकों की जिस तरह से स्वागत और जो काफिला देखा गया उससे बहुत कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं। अच्छा, इस बीच आपने इंटरव्यू भी किया होगा अब्दुल्ला आजम का, तो उनका परिवार और वो लंबे समय तक सीतापुर जिला कारागार में बंद रहे हैं। बातचीत में उन्होंने बहुत कुछ बताया होगा, इस बीच का जो सफरनामा उनका रहा है, तो उनका आरोप क्या था, उनका कहना क्या था? जी देखिए पंकज, जिस तरह से वो उन्होंने पहले भी इस बात को कहा है कि उनके साथ ज्यादती की गई है, उनके परिवार के साथ ज्यादती की गई है और उन्होंने आरोप लगाया। अब भी ये कहा उन्होंने कि उनके पिता के साथ कोई भी घटना होती है तो उसके लिए जेल प्रशासन या सरकार जिम्मेदार होगी और उनके पिता को उनकी जान का खतरा है, जो आजम खां है, उनके ऊपर भी कुछ भी हो सकता है। और ये सब कुछ एक साजिश बताई उन्होंने और इसके साथ ही उन्होंने एक और बात अहम कही कि यहाँ पर जो मंडल में जो अधिकारी तैनात हैं, जो कि काफी लंबे समय से तैनात हैं और जिनके बीच ये सारी प्रक्रियाएं हुई, चाहे मुकदमे लिखे गए हो या इन लोगों को जेल भेजा गया हो, आजम खां के परिवार को और आजम खां के समर्थकों को, तो अब्दुल्ला आजम ने स्पष्ट रूप से यहाँ रामपुर में जो हमने घर पहुंचने के बाद जो उन्होंने बात की, तो उनका यही आरोप था कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता और अभी भी कुछ हमारे साथ घटना हो सकती है। तो चुनाव आयोग को इस ओर संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ से जो है इन अधिकारियों को हटाना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमें निष्पक्ष चुनाव के लिए अभी उम्मीद नहीं। तो इस तरीके से रामपुर से सीतापुर के सफरनामे की जो आजम एंड परिवार है उनको लेकर के मुजाहिद खान जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रामपुर के, वो हमें बता रहे हैं और सबसे बड़ी खबर ये दे रहे हैं कि आजम खां रामपुर से लड़ सकते हैं और साथ ही जो अब्दुल्ला आजम है वो अपनी परंपरागत जो सीट है स्वाट जो है टांडा, वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। और क्या कुछ इस बीच वो बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं मीडिया से, ये भी जानकारी मुजाहिद खान ने दी और हम अपेक्षा करेंगे कि आगे भी अगर हम इससे संबंधित आपसे जानकारी चाहेंगे तो आप आई इंडिया को ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे। तो मुजाहिद खान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।